दोस्तों, आपने कभी सोचा है टीवी एंटीना का फेस साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही क्यों होता है? आपने नेल कटर में ये गोल सी दिखने वाली चीज जरूर ही देखा होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है आखिर ये है क्या? और इंडियन क्रिकेट टीम के जर्सी पर ये 3 ही स्टार क्यों बने होते हैं? क्योंकि हम में से अधिकतर लोग अपने डेली लाइफ में कई ऐसी चीजों को देखते हैं, लेकिन इसके पीछे का रियल कारण हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता है। तो आइए इस वीडियो में हम ऐसे ही चीजों के पीछे छुपे हुए राज को बताने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। नंबर 1, जींस की सबसे छोटी पॉकेट। जींस में बने हुए सबसे छोटी पॉकेट, जिसे 5th पॉकेट कहा जाता है। किसी ने नोटिस किया है कि ये किस चीज को रखने के काम में आते होंगे? और इस पॉकेट को जींस में बनाने के पीछे का असल वजह क्या है? दोस्तों, पॉकेट वॉच को रखने के लिए दरअसल इस छोटे से पॉकेट को बनाया गया था। 18th सेंचुरी में कोल माइनिंग में काम करने वाले लोगों के ये पॉकेट फेवरेट हुआ करते थे, और उस समय के वर्कर्स की सबसे कीमती चीज पॉकेट वॉच ही हुआ करती थी, जो वे लोग अपने पास रखते थे। और इसी 5th पॉकेट में महंगी और कीमती पॉकेट वॉच सेफ रहती थी, और यही वजह थी तब से लेकर आज तक जींस में 5th पॉकेट बनाई जाती है। नंबर 2, सोडा कैन के पॉप टॉप पर बना हुआ ये छोटा सा होल। दरअसल सोडा कैन के टॉप पर बना हुआ ये पॉप की मदद से आप आसानी से इसे खोल सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इन पॉप टॉप के ऊपर बना हुआ ये छोटा सा होल बनाने के पीछे की असली वजह क्या है? दरअसल इस होल को कैन के अंदर स्ट्रॉ को डालने के लिए बनाया गया था। जिस तरह आप किसी सॉफ्ट ड्रिंक के पॉकेट में स्ट्रॉ को डालते हैं, ठीक उसी तरह से कैन में भी स्ट्रॉ डालने के लिए इस छोटे से होल को बनाया गया था। नंबर 3, टूथपिक के ऊपरी हिस्से में बना हुआ ये डिजाइन। आप में से कई लोग टूथपिक का इस्तेमाल जरूर ही करते होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि टूथपिक के ऊपरी हिस्से में ये डिजाइन की असली वजह क्या है? तो दोस्तों, आप भी ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, बल्कि टूथपिक का ऊपरी हिस्सा टूथपिक होल्डर के जैसा काम करता है। टूथपिक के ऊपरी हिस्से को तोड़कर मुंह में इस्तेमाल किए जाने वाले हिस्से को इस टूटे हुए हिस्से पर रखा जाता है, ताकि टूथपिक का वो हिस्सा गंदा ना हो और उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। नंबर 4, जींस में लगे हुए ये छोटी छोटी मेटल्स के बटन। आप लोगों को ये सुनकर आश्चर्य लगेगा कि आपके जींस के साइड में लगे हुए ये छोटे छोटे मेटल्स के बटन स्टाइल या फिर फैशन के लिए नहीं होता है, बल्कि इस बटन को लगाने के पीछे की वजह कुछ और ही है। इन मेटल के बटन को उस जगह पर लगाया जाता है जहां से जींस के फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब जींस फैशन में आया था, तब ये जींस पैंट वर्किंग क्लास जैसे कि लेबर, माइनर्स और मजदूरों की पसंदीदा ड्रेस बन गई थी। लेकिन इस काम में इनके पैंट के फटने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, इसलिए पैंट को फटने से बचाने के लिए और उनके लाइफ को लॉन्ग करने के लिए ये छोटे छोटे मेटल्स के बटन लगाए जाते हैं। नंबर 5, पेन के कैप में बना हुआ ये छोटा सा होल। बचपन से आप पेन का इस्तेमाल कर रहे होंगे और इनमें छोटा सा होल भी आप देख रहे होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये पेन के कैप में छोटा सा होल आखिर क्यों बनाया जाता है? ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि पेन के कैप में बने हुए इस होल के बनाने के पीछे पेन के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि छोटे बच्चे इस टॉप को निगल सकते हैं, और इसे निगलने के बाद बच्चे को सफोकेशन हो सकता है, और तो और बच्चे की जान भी जा सकती है। अगर कोई बच्चा बाय चांस इस कैप के टॉप को निगल भी जाता है, तो इस कैप के होल के कारण इन्हें सांस लेने में कोई कठिनाइयां नहीं होगी। तो इस होल को इन्हीं पर्पस से बनाया गया था। नंबर 6, किसी भी टीवी एंटीना के डायरेक्शन। आपने भी टीवी एंटीना को जरूर ही देखा होगा। टीवी एंटीना का डायरेक्शन किस तरफ होता है? तो आपने देखा होगा कि टीवी एंटीना का डायरेक्शन हमेशा साउथ ईस्ट में होता है। दरअसल टीवी एंटीना सैटेलाइट के सिग्नल को रिसीव करके हमें टीवी पर किसी भी वीडियो को दिखाता है, और ये सैटेलाइट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही अपने सिग्नल भेजते हैं और अर्थ के साथ खुद भी इसी डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। नंबर 7, शूज के साइड में बने हुए ये एक्स्ट्रा होल्स। शूज तो आप भी बचपन से पहनते आ रहे होंगे, और आपने नोटिस किया होगा कि आपके शूज के साइड में ये एक्स्ट्रा होल बनाए जाते हैं। कुछ लोगों को लगता होगा कि ये फैशन के लिए या फिर एक्स्ट्रा एयर फ्लो के लिए बनाया जाता है, लेकिन असल में इस होल्स के बनाने के पीछे एक खास मकसद है। ये 2 होल्स बाकी के होल्स के तरह ही लेसेस को बांधने के लिए ही होता है। लोग अपने पैरों के साइज के हिसाब से इस शूज के लेसेस को बांध सकते हैं, जिसे उन्हें शूज का बेहतर फिटिंग मिल जाता है।
और रनिंग करने में उन्हें कोई कठिनाइयां नहीं होती है। नंबर 8, नोटबुक में बने हुए ये साइड वाले मार्जिन। आप लोग भी अपने नोटबुक के साइड में बने हुए मार्जिन को जरूर ही देखा होगा। ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि ये मार्जिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डेट्स या फिर टीचर के रिमार्क्स लिखने के लिए बने होते हैं, लेकिन असल में ये मार्जिन आपके काम को खराब होने या फिर फटने से बचाने के लिए होता है। पुराने जमाने में पेपर्स को अक्सर चूहे कुतर देते थे या फिर किनारे के गीला हो जाने की वजह से पेपर खराब हो जाते थे, और इसीलिए ये मार्जिन पेपर पे तब से ही बनाए जा रहे हैं ताकि अगर चूहा गलती से इसे काट भी दे तो बीच में लिखे हुए मैटर्स खराब नहीं होंगे और आपके पेपर के कंटेंट सेफ रहेंगे। नंबर 9, कीबोर्ड के लेटर्स के अरेंजमेंट। आप लोगों ने भी कीबोर्ड के लेटर्स के अरेंजमेंट को जरूर ही देखा होगा, पर क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि ये अरेंजमेंट सिस्टमैटिक ऑर्डर में क्यों नहीं होता है? असल में जब कीबोर्ड की इन्वेंशन हुई थी तब ये एक टाइपराइटर के फॉर्म में इन्वेंट हुआ था। तब उस लेटर्स के अरेंजमेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही थी, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने की वजह से स्पीड ऑटोमेटिक इतनी फास्ट हो गई थी कि इनके तार आपस में ही उलझने लगी थी। इसीलिए बाद में कीबोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इसे रैंडम अरेंज करना शुरू किया, जो कि आज तक इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 10, कार में लगे हुए डिटैचेबल हेडसेट। इस हेडसेट को आप आसानी से डिटैच या अलग कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये हेडसेट आसानी से निकल क्यों जाते हैं? तो दोस्तों, इस हेडसेट को डिटैचेबल बनाने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। वो ये थी कि अगर आप लोग गाड़ी के अंदर फंस जाते हो तो इस हेडसेट को निकालकर इसकी मदद से आप विंडो तोड़कर आसानी से बाहर निकल सकते हो। नंबर 11, आईफोन के कैमरा लेंस और फ्लैश के बीच में मौजूद एक ब्लैक डॉट। दोस्तों, अगर आपने कभी गौर किया होगा तो आईफोन के कैमरा लेंस और फ्लैश के बीच में एक ब्लैक डॉट होते हैं, पर क्या आप जानते हैं इसे बनाने के पीछे क्या मकसद रहा होगा? असल में ये छोटी सी ब्लैक डॉट माइक्रोफोन का काम करती है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान बैकग्राउंड में होने वाले नॉइज को कैंसिल करता है और एक अच्छी ऑडियो क्वालिटी कैप्चर करने में मोबाइल की मदद करता है। नंबर 12, पिज्जा के बीच में लगी हुई प्लास्टिक की ये एक छोटी सी टेबल जैसी दिखने वाली चीज। अक्सर लोग जब पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो पिज्जा के बीच में एक प्लास्टिक के छोटे से टेबल जैसी दिखने वाली चीज लगी होती है। असल में ये चीज एक मिनी स्टैंड का काम करती है। ये पिज्जा के कवर के टॉप लेयर को पिज्जा से सटने नहीं देती है, जिससे पिज्जा के टॉप लेयर खराब ना हो पाए और पिज्जा की डिलीवरी आपको सुरक्षित रूप में किया जा सके। नंबर 13, कीबोर्ड के F एंड J की पर उठे हुए निशान। क्या आपने कभी गौर किया है कीबोर्ड के F एंड J की पर उठे हुए निशान आखिर क्यों होते हैं? दरअसल ये उठे हुए निशान आपकी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए बनाए गए थे। जी हाँ, जब आप अपने लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर को एक F की पर रखते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड C, D एंड F को आसानी से कवर कर लेता है। ठीक इसी तरह जब आप अपने राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर को जेब पर रखते हैं तो आपके राइट हैंड के साथ आने वाली की को भी अच्छी तरह से कवर कर लेती है और आपके थंब स्पेस की पर अपने आप चले जाते हैं। ये उठे हुए निशान को देखकर आप ये समझ जाते हैं कि आपका फिंगर किस डायरेक्शन में चलना चाहिए और इस तरह से आपको टाइप करते वक्त बार बार कीबोर्ड को देखने की जरूरत नहीं होती है, जिससे आपकी स्पीड अपने आप ही कई गुना बढ़ जाती है। नंबर 14, ईयरफोन में बने हुए एक्स्ट्रा होल्स। ईयरफोन तो आप सभी इस्तेमाल करते होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ईयरफोन में बने हुए एक्स्ट्रा होल्स के क्या पर्पस हैं? ईयरफोन में बने हुए होल्स तो स्पीकर का काम करते हैं, पर इनमें बने हुए एक्स्ट्रा होल्स आखिर क्यों बनाए जाते हैं? दरअसल ये एक्स्ट्रा होल्स एयर को पास करने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे स्पीकर के डायाफ्राम अच्छी तरह से मूव कर सके। इन होल्स की मदद से साउंड का ट्रांसमिशन भी आसान हो जाता है और साउंड क्वालिटी भी इनहेंस हो जाती है।